करेल काफी सपा का गढ़ बताया, किस तरीके? कोई गड़बड़ नहीं, सब भाजपा का गढ़ है। अच्छा, आप अखिलेश यादव के जीजा बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव जी के जीजा जी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। सबसे बड़ी अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों, और विस्तार पूर्वक आपको ये अपडेट मैं बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें दोस्तों। 2024 लोकसभा चुनाव बीता, उसमें अखिलेश यादव तमाम जगह प्रचार प्रसार उन्होंने किया। उसके बाद बीजेपी की बी टीम बीएसपी को बताया जाता था, और इस तरीके से तमाम तरीके से बीएसपी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, और बीएसपी कहीं न कहीं उसका भुक्तभोगी हुई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन 9 सीटों पर हो रहे हैं, और बीजेपी ने ऐसा दांव चल दिया है, अखिलेश यादव जी के जीजा जी को ही चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन कहां से उतारा और क्यों उतारा है, क्या कुछ अखिलेश यादव जी के जीजा को उतारने के पीछे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है दोस्तों। जी दोस्तों, मैं बताऊं अब आपको डिटेल पूर्वक। करहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी, करहल सुनिएगा, करहल विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं दोस्तों। उनका नाम मैं अगर आपको बताने का प्रयास करूं, अनुजेश यादव जी बीजेपी के प्रत्याशी करहल से हैं। और अब इस विस्तार से आइए हम आपको बताते हैं। धर्मेंद्र यादव जी को आप जानते होंगे, जो सांसद हैं आजमगढ़ जिले से, आजमगढ़ से। इनके बहनोई हैं अनुजेश यादव। तो अखिलेश यादव जी के जीजा जी हुए। तो अखिलेश यादव जी के जीजा जी और धर्मेंद्र यादव जी के बहनोई जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में है। और जो सीट करहल की है, ये यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है, और बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है दोस्तों। यादव पर बड़ा दांव बीजेपी ने खूब खेला है कि अगर हम यादव को यहां से उतारते हैं तो बीजेपी कहीं न कहीं जीतेगी करहल सीट को। इस उद्देश्य से बीजेपी ने अखिलेश यादव जी के जीजा जी को और धर्मेंद्र यादव जी के बहनोई को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। तो अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, आखिर में जो अनुजेश यादव जी हैं, इनका क्या कुछ थोड़ा बैकग्राउंड भी जानने का प्रयास कर लेते हैं। अनुजेश यादव पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, करहल से जो अनुजेश यादव हैं, जो लड़ रहे हैं चुनाव मैदान में हैं, ये बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं धर्मेंद्र यादव के बहनोई और अखिलेश यादव जी के जीजा जी। तो बीजेपी की बी टीम बीएसपी को बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही खेला चल रहा है दोस्तों। आप जो भी सोचिएगा हमको कमेंट करके आप बताइएगा। निष्पक्ष खबर आपको दिखाने का प्रयास करें। अंत में वो अपडेट भी दिखाएंगे, खबर भी दिखाएंगे। मेरी अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट मैं आपको आखिरी में दिखाने का भी प्रयास कर दूंगा। तो अनुजेश यादव जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी से रह चुके हैं। जो करहल की सीट है दोस्तों, यादव बहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर बताऊं मैं आपको, 1.25 लाख लगभग यादव वोटर हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं साग के वोटर है। तीसरे नंबर पर बताने का भी प्रयास करूं मैं, बघेल और क्षत्रिय मतदाता हैं। तो करहल सीट पर अब बात कर लेते हैं। करहल सीट पर देखिए, यादव मतदाता काफी तादाद में है, और सेकंड पोजीशन पर है साग के, और थर्ड पोजीशन पर है बघेल और क्षत्रिय। मिला करके इस तरीके से मतदाता करहल सीट पर है दोस्तों। तो ये रहा अखिलेश यादव जी के जीजा जी का थोड़ा डिटेल, और बीजेपी से लड़ रहे हैं चुनाव करहल सीट से। अब आप समझिए बीजेपी की बी टीम किसको बताया जाता है, और वाकई में है कौन। ये सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं। और अब आई जाइए अखिलेश यादव जी की, देखिए कि मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और तमाम लोग कैमरा लेकर खड़े हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के गले में आप देख लीजिए क्या है। चुनाव मैदान है, चुनावी मैदान चल रहा है, चुनावी समय चल रहा है। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, बाबा साहब का सपना पूरा करो, इस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनका प्रचार प्रसार जमकर हुआ, और लोगों ने वोट खूब दिया, और काफी सीटें निकल गई अखिलेश यादव जी की। अब बाई इलेक्शन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गले में इनके पंचशील का पटका है दोस्तों गले में।
तो ये पंचशील का जो पटका होता है भगवान बुद्ध के धर्म जो बौद्ध धर्म है उसका एक भगवान बुद्ध ने 5 शील बताया, तो ये पंचशील है। पंचशील को अखिलेश यादव जी ने अपने गले में खूब बढ़िया से लगा लिया है। और जो तमाम साइड में दिख रहे हैं आप लोगों को, उन्होंने भी, जो नेता साइड में दिख रहे हैं अखिलेश यादव के, वो भी पंचशील खूब पटका लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने खूब बैठे हैं। लेकिन अंदर क्या कुछ खिचड़ी पकती है जब अखिलेश यादव जी की सरकार आती है, इनके सांसद जिस क्षेत्र से होते हैं, तब क्या कुछ होता है दोस्तों, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का भी मैं प्रयास करता रहूंगा। देखिए, इन्होंने तो पंचशील का पटका लगा लिया है। अब पंचशील पटका लगाने के बाद बुद्ध की देखिए मूर्ति भी भेंट कर रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में जा रहे हैं, बुद्ध की मूर्ति भेंट कर रहे हैं, इधर यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो गले में पटका। तो अब सोचिए क्यों कर रहे हैं, बौद्धों का वोट इनको चाहिए, एससी शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल कास्ट का वोट इनको चाहिए। लेकिन जब काम करना होता है बुद्ध, भगवान बुद्ध के धम्म के पंचशील का इन्होंने गले में पटका बना के पहना। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जब शासनकाल चल रहा था दोस्तों, उसमें उन्होंने तमाम तरीके के योजनाएं लागू की, बाबा साहब के नाम से, बुद्ध के नाम से, तमाम महापुरुषों के नाम से। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इसको बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, खूब बदला इन्होंने अपनी सरकार में। जब इनकी सरकार आई उसके बाद वहीं देखिए तो अखिलेश यादव जी की जब सरकार आती है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जिला बनवाती है, उसका नाम रखती है पंचशील नगर। पंचशील नगर दोस्तों, बड़ी बात है। देश जब से आजाद हुआ, संविधान जब से लागू हुआ है, पहली बार किसी नगर का नाम, किसी जिले का नाम पंचशील नगर और प्रबुद्ध नगर पड़ा दोस्तों। तो सोचिए, बड़ी अपडेट है क्योंकि बुद्ध का नाम पूरे विश्व में है। तो इस तरीके से नाम बीएसपी सुप्रीमो रखती है। अखिलेश यादव जी की सरकार जब आती है तो पंचशील आज पटका पहने, लेकिन उसी पंचशील नगर को बदल कर हापुड़ कर देते हैं और प्रबुद्ध नगर को बदल कर शामली कर देते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सोचिए किस तरीके से जब वोट लेना होता है तो अखिलेश यादव तमाम नीला गमछा पहनेंगे, नीली टोपी पहनेंगे, उसके बाद पटका पंचशील का पहनेंगे। जब सरकार बनती है तो अखिलेश यादव जी को पता नहीं क्या दिमाग में चलता है, क्या कुछ ख्यालें आती है। हालांकि बहुजन समाज से अखिलेश यादव जी भी हैं, लेकिन आज पंचशील का पटका पहने तो पंचशील का नाम बदलने का काम इन्होंने खूब किया जमकर। और बाबा साहब के नाम से जो भी चीजें बीएसपी सुप्रीमो ने नाम रखा था उसको बदलने का काम किया, काशीराम साहब के नाम जो था उसको बदलने का काम किया। अब पटका पहन कर पंचशील का अब चुनावी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट है, 2 बड़ी अपडेट मैंने आपको बताई। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ हिंदी दस्तक टीवी चैनल को आखिरी में निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। बगल में बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करिएगा, बिना प्रेस किए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो हम मिलते हैं आपको अगली अपडेट में, अभी के लिए इतना ही।